गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 188 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन इज अ रेगुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन वन पोजीशन एंड अनदर। ऑसिलेशन एक रेगुलर मूवमेंट है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का। 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के 3 कैरेक्टर। ऑसिलेशन क्या है? एक रेगुलर मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाना क्या कहलाता है? एक ऑसिलेशन। तो इसके 3 होते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी कितना वाइब्रेट होती है, 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेट होती है, उसके नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को पिच से मेजर करते हैं। तो इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी मतलब उतनी पिच होगी। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट्स है हर्ट्ज। इफ अ बॉडी में 100 ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। अगर एक बॉडी 100 ऑसिलेशन 1 सेकेंड में करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज। और अगर 100 ऑसिलेशन 2 सेकेंड में करती है तो 100/2 मतलब 50 हर्ट्ज। एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ और एक्सटेंट ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज नोन इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब कोई भी वाइब्रेशन अब उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वो उसकी एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसकी मेन पोजीशन से वो कितना डिस्प्लेस हुआ है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। मतलब जैसे ये इसकी मीन पोजीशन है कहीं भी पेन, तो देखिए यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ और ये पूरा, ये कहलाता है उसका एम्पलीट्यूड। इट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस दैट अ साउंड वेव मूव अप एंड डाउन। ये तो हमारा पेंडुलम का हो गया। तो ऐसे ही साउंड का होता है। साउंड हमारा देखिए ये तो इसका मीन पोजीशन क्या हुआ? ये हुआ। तो ये मीन पोजीशन से कितना हमारा अप एंड डाउन जा रहा है। इट इज ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फॉर अ साउंड वेव मूव्स अप एंड डाउन। कितना एक बार में अप एंड डाउन मूवमेंट कवर किया, कितना डिस्टेंस उसने कवर की, वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टेशनरी बॉडी इज स्ट्रक स्लोली इट हैज़ लेस एम्पलीट्यूड। अगर कोई भी बॉडी एकदम से रुक जाती है तो उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब द सेम बॉडी इज स्टक हार्ड इट हैज़ लार्जर एम्पलीट्यूड। अगर कोई बॉडी स्ट्रक करती है बहुत तेज हार्ड, ठीक है, बहुत तेज से स्ट्रक होती है तो उसका एम्पलीट्यूड हार्ड होगा। तो एम्पलीट्यूड को हम उसकी लाउडनेस से भी मेजर करते हैं। लार्जर एम्पलीट्यूड, लाउडनेस ज़्यादा, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा वो साउंड लाउड होगा। हम जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड से करेंगे उतना, मतलब जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस वो कवर करेगा अपनी मीन पोजीशन से, तो उतना ही ज़्यादा वो लाउड होगा साउंड। टाइम पीरियड द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में साउंड को जितना टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। मतलब एक वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो गया? कितना मीन पोजीशन से वो डिस्टेंस कवर करता है। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? कितने बार ऑसिलेट करता है। और टाइम पीरियड क्या हो गया कि वो कितना एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है। इसके बाद हम कुछ डिड यू नो में पढ़ लेते हैं। डू यू नो में अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया, सोनार, एंड एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग
It is a system that uses transmitted and reflected underwater sound waves. It is used for the submarine and mine detection, depth detection. सोनार रेस को हम मोस्टली यूज किस में करते हैं? ये ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड अंडर वाटर साउंड को ये डिटेक्ट कर सकती है। अंडर वाटर जो भी साउंड होता है उसको ये डिटरमाइन करके डिटेक्ट कर सकती है सोनार। इसको सबमराइन जो पानी के नीचे जाती है हमारी जो व्हीकल्स वो सबमराइन होती हैं, और माइंस में माइन के अंदर डिटेक्ट करने के लिए, और डेप्थ में कितना भी नीचे गहराई में जाके डिटेक्ट करना हो तो सोनार का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रीज में कैसे यूज किया जाता है? ग्रीस, डर्ट, रस्ट एंड पेंट फ्रॉम मेटल, सिरेमिक, ग्लास एंड क्रिस्टल आर क्लीन इन मैनी इंडस्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से हम क्या कर सकते हैं? ग्रीस, डर्ट, रस्ट और पेंट को मेटल, सिरेमिक, ग्लास एंड क्रिस्टल से रिमूव कर सकते हैं बाय अल्ट्रासोनिक वेव से। एग्रीकल्चर मतलब ग्रीस लगाओ, डर्ट लगाओ, रस्ट लगाओ, पेंट लगाओ किसी भी मेटल, सिरेमिक या ग्लास में, क्रिस्टल में, तो अल्ट्रासोनिक वेव से द्वारा हम इसको रिमूव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ होमोजेनाइज्ड मिल्क टू कंट्रोल पेस्ट। एग्रीकल्चर में मिल्क में यूज करते हैं, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, उनमें पेस्ट कंट्रोल रहता है, ठीक है, उनमें मतलब पेस्ट और ज़्यादा ना बन पाए, इसीलिए उसको एग्रीकल्चर में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ होता है। मेडिसिन्स में अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर इमेजिन द ह्यूमन बॉडी फॉर स्टेलाइजेशन ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, फॉर ब्रेन सर्जरी, फॉर द थेरेपेटिक ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस एंड न्यूरोमा। मेडिसिन अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी को इमेजिंग करने के लिए, उसकी इमेज निकालने के लिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है हमारी बॉडी का, जिससे हमारी बॉडी का इमेज आ जाती है। इसके अलावा ब्रेन सर्जरी में यूज़ होता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेराइल करने के लिए, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ना रह जाए तो उसके लिए यूज़ होता है। ब्रेन सर्जरी में होता है थेरेपी ट्रीटमेंट, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों में जो दर्द होता है, न्यूरोमा, इन सब में अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, साउंड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? All sound that we hear are not the same. We can distinguish between different sound on the basis of the following characteristic. साउंड सारे एक जैसे नहीं होते, हम साउंड के कैरेक्टरिस्टिक से उसको डिफरेंट में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है लाउडनेस, सेकेंड है पिच। लाउडनेस, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच डिस्टिंग्विश अ फीबल साउंड from a loud one of the same frequency. Loudness of the sound depend on the amplitude of the vibration or oscillation. It is measured in the decibel. Vibration or oscillation of a large amplitude produce a loud sound. जो साउंड को इससे डिस्टिंग्विश किया जाता है, पहचाना जा सकता है कि साउंड फीबल है कि लाउड है। अगर एक ही सेम फ्रीक्वेंसी में है लेकिन कुछ साउंड फीबल होते हैं और कुछ साउंड लाउड होते हैं, तो उनको कैसे पहचानते हैं? एम्पलीट्यूड से, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, कितना उसमें एम्पलीट्यूड है या कितना ऑसिलेशन है, उससे हम जान जाएंगे कि वो साउंड हमारा फेबल है या फिर लाउड है। इसको हम डेसिबल से मेजर करते हैं। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन अगर लार्ज एम्पलीट्यूड में है तो हमारा लाउड साउंड होगा। एम्पलीट्यूड लार्ज है तो साउंड भी लाउड होगा। मतलब वाइब्रेशन अगर लार्ज एम्पलीट्यूड में है, मतलब एम्पलीट्यूड मतलब लार्ज डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो साउंड भी हमारा लाउड होगा। पिच, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। द मोर इज अ फ्रीक्वेंसी द श्रिलर इज साउंड। Some example of the high pitch sound, high frequency are screaming of a child and the buzzing of the mosquito. Some example of low pitch sound are roar of the lion and the beating of the drum. तो देखिए जो हाई पिच का साउंड होता है, हाई पिच मतलब हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए चाइल्ड, जब बच्चा कोई चिल्लाता है,
ठीक, या मॉस्किटो बुन 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 करता है बिन, ठीक। तो ये क्या हो गए हमारे हाई पिच के साउंड, जिसमें हाई फ्रिक्वेंसी होगी। इसके अलावा लो पिच साउंड हो गया लॉयन जब रोर करता है दहाड़ दहूं करके, या फिर ड्रम को जब बीट किया जाता है, ठीक, तो वो क्या होते हैं हमारे लो पिच के होते हैं। तो पिच अगर हाई है तो फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, और पिच अगर लो है तो फ्रीक्वेंसी भी लो होगी।